Very good morning to all students. Today date is 9th July. Subject English grammar. In grammar we read pronouns. What is pronoun and how many kinds of pronoun. तो कल आपको समझाया था कि प्रोनाउन के जो हैं 8 काइंड्स होते हैं. आपकी बुक में यहाँ पे 7 ही दिए गए. 8 प्रोनाउंस होते हैं. चलिए, तो कल सारे प्रोनाउंस के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था. पहला आपको बताया था मैंने पर्सनल प्रोनाउन. तो पर्सनल प्रोनाउन क्या बताया था? पर्सनल प्रोनाउन में वैसे ही लिखा है पर्सनल, यानी कौन से वर्ड से बना है? पर्सन वर्ड से बना है. तो पर्सनल प्रोनाउन यानी कि जो नाउन की जगह प्लेस्ड हो रहा है. यानी राम कहा मैंने, तो राम एक नाउन है और राम की जगह अब बार बार जैसे हम देखें, मेन तो पहले ही बात एक ये आती है कि आखिर प्रोनाउन की ज़रूरत है क्यों हमें, है ना. तो जैसे मैंने कहा राम इज़ ए, पहले राम इज़ ए गुड बॉय. राम स्टडीज इन क्लास 5th. राम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. अब देखिए हर बार क्या आ रहा है? राम 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 राम. चलो वैसे तो राम का नाम अच्छा होता है, बट हर बात में राम तो वो भी अच्छा नहीं. तो आखिर हम प्रोनाउन का यूज क्यों कर रहे हैं? तो प्रोनाउन का यूज इसलिए की जाता है कि जो नाउन्स हैं उनका रिपीटेशन बार बार ना हो, है ना. नाउन्स के रिपीटेशन को कम करने के लिए हम प्रोनाउंस का यूज कर सकते हैं. जैसे हमने राम, एक बार सेंटेंस की हमने चर्चा कर ली, किसके बारे में बात हो रही है? राम. तो अब इनकी जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं कि पता है हमें किसकी बात को डिनोट कर रहा है? राम को डिनोट कर रहा है. तो ये इसलिए हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं कि जो रिपीटेशन ऑफ नाउन है, बार बार नेमिंग वर्ड्स का जो रिपीटेशन हो रहा है वो ना हो, इसलिए हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं. ओके. अब पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन में भी मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए थे. कौन सा? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, है ना. तो फर्स्ट पर्सन में मैंने आपको बताया था आई है, वी है, माई, माइन, माई सेल्फ, अवर, अस, अवर सेल्फ, ये आपके फर्स्ट पर्सन में आते हैं. सेकंड पर्सन में मैंने आपको बताया था यू है, योर है, योर्स है, योर सेल्फ है, ये आपके सेकंड पर्सन में थे. और थर्ड पर्सन में मैंने आपको बताया था ही, सी, इट, दे, हिज, हर, हिम और देम, देयर, ये सब आपके आते हैं थर्ड पर्सन में. ठीक है. एक चीज़ और रह गई थी कि हमें ये पता कैसे चले कि कब हमें हिम यूज करना है, कब ही यूज करना है, कब हर यूज करेंगे, कब दे, कब देम. तो सबसे पहले तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. इसके बाद में इसके 3 केसेस भी देखने को मिलेंगे. फर्स्ट केस आपका आएगा नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस, है ना. कौन कौन से केसेस हैं? 3 केसेस बताएंगे हम. नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस. अब एक चीज़ सोचिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया राम, राम के बाद ही, हम यहाँ ही नहीं कर सकते हिज स्टडीज इन क्लास 10th, है ना. नहीं कर सकते. क्या बताया था कल आपसे मैंने? पर्सनल प्रोनाउन में एक बार समझ लीजिए. पर्सनल प्रोनाउन के आपको मैंने 3 काइंड्स बताए थे. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. ठीक है. अब जो पर्सनल प्रोनाउन है इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये आपको पता है. यहाँ लिखेंगे नॉमिनेटिव केस, फिर ऑब्जेक्टिव केस और फिर होता है आपका पजेसिव केस. ठीक है.
अब नॉमिनेटिव केस में क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन में हमें पता है क्या होता है, आई और वी, ठीक है। सेकंड पर्सन में क्या होता है, यू, और थर्ड पर्सन में क्या बताया था मैंने, ही, सी, इट और दे, यही बताया, ठीक। अब ऑब्जेक्टिव केस में क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा मी, अस, क्या आएगा, मी और अस। इसमें क्या आएगा, यू ही आएगा। एक डिफरेंट है, एक चीज़ समझिए, यू इज यूज एज अ सब्जेक्ट और यू इज यूज एज अ ऑब्जेक्ट। जो यू है उसको हम सब्जेक्ट के रूप में भी यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी क्या यूज करते हैं, यू ही यूज करते हैं, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। थर्ड पर्सन में जो आपका पजेसिव, अब यहाँ पे देखेंगे थर्ड पर्सन में आपका क्या होगा, हिम, हर, और देम। अब पजेसिव क्या है, पजेसिव देखते हैं। पजेसिव में आता है माई, माइन, आवर और आवर्स। इसमें आएगा योर और योर्स, और इसमें क्या आएगा, हर, हर्स, इट्स, देयर और देयर्स, ठीक है। क्या बताया, देखिए फर्स्ट पर्सन में नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और बी। ऑब्जेक्टिव केस में क्या आएगा इसकी, मी, मतलब मी और अस को हम कैसे यूज करेंगे, एज अ ऑब्जेक्ट यूज करना है। और पजेसिव क्या है इसके, माई, माइन, अवर और अवर्स, ठीक है। ऐसे सेकंड पर्सन जो आपका है वो क्या है, यू। तो अभी भी बताया मैंने, यू इज यूज एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस और ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। यू को एज अ सब्जेक्ट भी यूज करना और एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज करना। और पजेसिव केस क्या है इसका, यू, योर और योर्स। थर्ड पर्सन में आपका ही, सी, इट और दे आता। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, सी का हर, दे का देम, इट का इट ही रहता है। और इसके बाद इसका पजेसिव क्या होता है, ही का हिज होता है और सी का हर्स होता, इट का इट्स होता, देयर होता, दे का देयर और देयर्स होता, ठीक है। तो ये आपके पर्सनल प्रोनाउन मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर दिए हैं। चलिए, और बाकी तो सब आप लोगों को क्लियर हो गए। मुझे लगा ऐसा कि आपको इनमें डाउट निकल के आएंगे, इसलिए मैंने आपको दोबारा से समझा दिए। आप चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। कल मैंने बोल के करवाई थी, आज आप उनको रिटर्न करते जाइए इसको ध्यान से। चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज देखना है हमें, क्या कह रहा है, पेज नंबर 13 पे है आपकी बुक में। तो फर्स्ट है आपका, बी स्कोर्ड एज मैनी एज गोल्स, बी स्कोर्ड एज मैनी गोल्स एज। अब यहाँ पे क्या आएगा, हमने अभी बताया था आपसे, क्या था, मतलब सेंटेंस के बाद में जो प्रोनाउन होगा, सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में तो वी दिया गया, अब ऑब्जेक्ट के रूप में हम क्या लेंगे, दे लेंगे या देम लेंगे। तो एक चीज़ याद रखना है,
तो वी स्कोर्ड एज मैनी गोल्स एज, जब एज और एज आ जाए तो इसके बाद हमेशा कौन सी फॉर्म लेनी है, नॉमिनेटिव फॉर्म लेनी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एज दे। ठीक है। सेकेंड है आपका रमा एंड वर्ब प्रेजेंट। तो इसमें क्या है, आई और मी। अब देखिए यहाँ पे जो रमा है वो एक लड़की है, अगर हम रमा की जगह सी लिख दें, है ना, सी, तो यहाँ पे सी एंड मी करेंगे क्या हम, नहीं करेंगे ना। तो जब दो नाउन्स जो हैं एंड से जुड़े हो तो यहाँ पे और एक प्रोनाउन हो एक नाउन हो तो हमेशा कौन सा केस आता है, नॉमिनेटिव केस आता है। तो रमा एंड आई वर प्रेजेंट। थर्ड देखते हैं, इट वॉज, अब फिर डैश है, फिर दो ब्लैंक दिए गए हैं, इट वॉज आई या मी, तो इट वॉज, हमेशा जो वर्ब है यहाँ पे वर्ब है, वॉच के नहीं, तो वर्ब के पास हमेशा ऑब्जेक्टिव आता है। तो इट, आई, सॉरी आई नहीं, इट है यहाँ पे, इट वॉज मी। फोर्थ देखते हैं, यू आर स्मॉलर देन, यू आर स्मॉलर देन, जब भी कॉम्परेटिव डिग्री दी गई हो तो देन के आफ्टर हमेशा नॉमिनेटिव केस ही आता है, यू आर स्मॉलर देन ही। फिफ्थ है आपका, कैन यू सिंग एज वेल एज दे। अभी अभी एज वेल एज वाला तो मैंने बताई आपको, तो इसमें भी क्या आएगा, टू ऑप्शन दिए गए हैं, दे और देम, तो यहाँ पर इसमें क्या आएगा, दे। कैन यू सिंग, कैन यू सिंग एज वेल एज दे आएगा यहाँ पे। छठवां देखते हैं, आई नो दैट इट वॉज, आई नो दैट इट वॉज सी। अब आप कहोगे मैम सी क्यों आया, आपने बताया कि हमेशा क्या आता, ऑब्जेक्ट। तो भैया ये भी तो देखो, यहाँ पे टू सेंटेंस है, एक पहला ये है आई नो और उसके बाद क्या है, दैट इट वॉज सी। तो यहाँ वर्ब के बाद हमेशा क्या आता, और जो है आपका इसमें दो सेंटेंस हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, इट वॉज सी। यहाँ पे नॉमिनेटिव केस ही हम लेंगे। चलिए, तो ये 6 सेंटेंसेस जो हैं इस एक्सरसाइज के मैंने कंप्लीट करवा दिए। आगे के आपको कंप्लीट करने हैं, कल फिर इनको समझा के मैं और आगे कंप्लीट करवाऊंगी, लेकिन आपको भी पूरी कोशिश करनी है। तो जो रिमेनिंग है वो खुद करिएगा। एक चीज़ और याद करिए कि जब भी आपको किसी सेंटेंस में लेट दिख जाए, जो सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो, तो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, ना कि नॉमिनेटिव केस। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि लेट आई गो, है ना, क्या बोलते हैं हम लोग, हमेशा बोलते हैं लेट मी गो। ऑब्जेक्टिव फॉर्म आई है, ना कि नॉमिनेटिव फॉर्म ली है हमने। तो ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज जो है इसके 6 जो हैं कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट जो है वीडियो में इसकी जो रिमेनिंग है उसको हम कंप्लीट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।